Assalamu alaikum students. Today our topic is measure of dispersion. आज जो हम पढ़ने वाले हैं measure of dispersion. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ डिस्पर्शन. डिस्पर्शन के मतलब हैं कि स्प्रेडनेस या स्कैटर्डनेस. डेटा में कितनी ज़्यादा स्प्रेडनेस हुई है, कितना डेटा फैला हुआ है, कहाँ तक वैल्यूज़ वेरी कर रही हैं. ये दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि डिस्पर्शन इज़ अ वेरिएबिलिटी इन द डेटा. डेटा में कहाँ कहाँ तक स्कैटर्डनेस है या स्प्रेडनेस है या वेरिएबिलिटी है. हम इसको किसके ज़रिए मेजर करेंगे? मेजर ऑफ डिस्पर्शन के थ्रू मेजर करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 3 ग्रुप्स हैं, G1, G2 एंड G3. G1 में जो मेरे पास डेटा है 50, 50, 50, 50 एंड 50. ये 5 स्टूडेंट्स का डेटा है जिन्होंने टेस्ट में हासिल किए. G2 ग्रुप का ये वाला डेटा है और G3 ग्रुप का ये वाला डेटा है. अगर हम तीनों ग्रुप्स के एवरेजेस निकालें तो वो तीनों सेम आ रहे हैं. तो एवरेजेस से हमें ये नहीं पता चलेगा कि इन तीनों ग्रुप में से किस ग्रुप की परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट है, क्योंकि तीनों के एवरेजेस क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं. तो हमने देखना होगा कि डेटा में आपको वेरिएशंस नज़र आ रही हैं, वेरिएबिलिटी नज़र आ रही है, जो कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इसको फाइंड नहीं कर सकता. वो जस्ट सिर्फ आपको एवरेज निकाल के देगा, पूरे तीनों ग्रुप्स का एवरेज निकाल के देगा, जो कि तीनों ग्रुप्स में एवरेजेस क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं. अब आपने देखा G1 ग्रुप में जो डिफरेंस आ रहा है वो 0 आ रहा है. इसमें कोई आपको इतनी ज़्यादा आपको वेरिएशन नहीं नज़र आ रही. G2 ग्रुप में आपको स्मॉल वेरिएशंस नज़र आ रही है, 46 जैसे है, 48 है, वेरी स्मॉल वेरिएशंस इन दिस ग्रुप. G3 में आपको लार्जर डिफरेंस नज़र आ रहा है कि एक स्टूडेंट ने 30 मार्क्स गेन किए, दूसरे ने 40, दैन 50, 60 एंड 70. तो हमने इन डेटा में जितनी वेरिएशंस है उनको फाइंड करने के लिए आज हम पढ़ेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्शन. मेजर ऑफ डिस्पर्शन हमारे उसकी जो टाइप्स हैं, मेजर ऑफ डिस्पर्शन हमारे पास 2 तरह के होते हैं. एक है एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन और दूसरा है हमारे पास रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन. बोथ आर यूज्ड टू कंपेयर द डेटा. दोनों किस चीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं? कंपैरिजन के लिए यूज़ किए जाते हैं कि फॉर एग्जांपल 2 हमारे पास डेटा सेट दिए हुए हैं, उनमें हमने कंपैरिजन देखना है कि किस डेटा में वेरिएबिलिटी ज़्यादा है, जिस तरह अभी मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल दी थी. लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बोथ आर यूज फॉर कंपैरिजन. एब्सोल्यूट जो होता है वो दोनों डेटा सेट जो होंगे उनकी सेम यूनिट्स होनी चाहिए, और जो रिलेटिव है जब आप डेटा को कंपेयर करेंगे तो उन दोनों की यूनिट्स क्या होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल जैसा कि इस एग्जांपल में दिखाया गया है कि मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय फर्स्ट ईयर स्टैटिस्टिक्स क्लास ऑफ अ कॉलेज, और जो दूसरा डेटा हम कंपेयर कर रहे हैं वो भी मार्क्स का है, फर्स्ट ईयर स्टैटिस्टिक्स क्लास बट अनदर कॉलेज. सेम हम क्या डेटा को कंपेयर कर रहे हैं? मार्क्स ही हम कंपेयर कर रहे हैं और स्टैटिस्टिक्स क्लास का है एक कॉलेज के. फर्स्ट ईयर का हम डेटा कंपेयर कर रहे हैं दूसरे कॉलेज के फर्स्ट ईयर स्टैटिस्टिक्स क्लास के डेटा से क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं. सो सेम यूनिट्स आर यूज. मार्क्स आप इसमें हम डेटा को कंपेयर कर रहे हैं, तो दैट इज़ अ एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन. यहाँ हम एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन यूज़ करेंगे. ये जो सेकेंड एग्जाम्पल आपको नज़र आ रही है, इसमें आपको नज़र आ रहा है कि वेट ऑफ फर्स्ट ईयर क्लास ऑफ स्टैटिस्टिक्स, और दूसरे में हमारे पास डेटा जो आप कंपेयर करने लगे हैं उसमें हमारे पास क्या है? हाइट फर्स्ट ईयर क्लास ऑफ स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट्स. तो इसमें आप क्या कर रहे हैं? इसमें हमारे पास जो डेटा सेट को कंपेयर कर रहे हैं इसमें हमारे पास 2 डिफरेंट यूनिट्स आ रही हैं. एक हमारे पास वेट आ रहा है और दूसरा हमारे पास क्या आ रहा है? हाइट आ रहा है. तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे? रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन. रिलेटिव, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन डिफरेंट यूनिट्स के लिए यूज़ किया जाता है, और जो हमारे पास एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन है वो सेम यूनिट्स के लिए यूज़ किया जाता है. तो आज का टॉपिक हमारा था टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्शन. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसके मेथड्स ऑफ डिस्पर्शन पढ़ेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.